अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.6 थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की बुक से। इस एक्सरसाइज में हमने टेंजेंट ऑफ अ लाइन और नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में जो मैं कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ उसमें हमने फर्स्ट 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। और क्या क्या कंपोनेंट्स फाइंड करने, एक टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है और नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट पी नॉट ऑन द गिवन सरफेस, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट 8 प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। हाँ जी, ये हमारे पास सोल्यूशन है जी इसका। इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने ग्रेडियंट का आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। ग्रेडियंट कैसे लेते हैं, फिर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 है, मैं 3 लेफ्ट हैंड साइड पे लाया हूँ, ठीक है, तो वो -3 बन गया, ठीक है जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट, जी के रिस्पेक्ट, ठीक है, जो ग्रेडियंट का मैंने बताया हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने के बाद हमारे पास आगे पॉइंट्स 2x 2y 2z। अब एवेलुएट करना है एक पॉइंट के ऊपर, तो वो पॉइंट्स कौन से हैं, x की जगह 1, y की जगह भी 1 पुट कर दें, z की जगह भी 1। तो वो हमारे पास क्या आ गया जी, 2,2,2, ये हमारे पास आ गया। और जो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट है वो हमारे पास क्या है कि हमने ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट मल्टीप्लाई बाय z माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x नॉट वाई नॉट जी नॉट ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। कहाँ पे गिवन है, ये देखिए पी नॉट है, पी नॉट हमारे पास क्या होता है, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली पहले हमने ग्रेडियंट का जो वैल्यूज़ है वो है 2,2,2, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दरमियान में हम क्या करते होते हैं, एडिशन का साइन देते होते हैं। अब x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू हमें पता है विच इज़ 1, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया। पहला वाला जो x का कंपोनेंट 2 है वो x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या बन रही है, x माइनस 1 बन रहा है, तो x माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। सिंपली सेकंड y वाला जो 2 है उसको y माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, और z वाला जो 2 है उसको z माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बना जी, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड करवाया तो बना x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनी है, ठीक है जी। अब हमने नॉर्मल फाइंड करना है, तो नॉर्मल के लिए हमारे पास जो फार्मूला है x माइनस एक्स नॉट ओवर ए, ठीक है, वन साइड, ठीक है, y माइनस वाई नॉट ओवर बी एंड z माइनस जी नॉट ओवर सी। ये जो हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए हैं ना 2,2,2, ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं ए बी सी की, ठीक है जी। अब एक्स नॉट की वैल्यू हमें पता है 1 है, वाई नॉट की भी 1 है, जी नॉट की भी 1 है, ठीक है जी। तो ये हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास आ गया x माइनस 1/2, वाई माइनस 1/2 एंड z माइनस 1/2। तो ये हमारे पास जो बनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हमारे पास ये है, ठीक है जी। रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर होंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने का मेथड यही है, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके पॉइंट्स पे वैल्यूज एवेलुएट करके देन हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो प्लेन है उसमें x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जी माइनस जी नॉट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इज इक्वल टू 0 करके सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। प्रॉब्लम गिवन था, पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए, लेने के बाद हमने पॉइंट्स पे जो वैल्यूज़ है वो रिप्लेस करके ग्रेडियंट फंक्शन फाइंड कर लिया विच इज़ 6, 10, 8। एंड अब मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की वैल्यू जहाँ पे 3, 5, 4 है, तो वो रिप्लेस किया x माइनस 3, वाई माइनस 5 एंड जी माइनस, माइनस होना था तो प्लस हो गया, माइनस का साइन पहले भी गिवन है तो प्लस 4 हो गया। मल्टीप्लाई करवाया इन वैल्यूज़ को इज इक्वल टू 0 रख के जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 18, ठीक है जी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए अगेन वही x माइनस एक्स नॉट ओवर वन साइड विच इज 6, 10, 8 था ना, यहाँ पे ये देखें 6, 10, 8, ये वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाएंगे। नीचे ए बी सी की जगह 6, 10, 8 आएगा, ऊपर एक्स नॉट की जगह 3, वाई नॉट की जगह 5, जी नॉट की जगह पे -4 था तो वो +4 बन गया। प्रॉब्लम नंबर 3 देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स लिए पार्शियल डेरिवेटिव, तो 2x 0 एंड 2 आ गया, वैल्यूज़ रिप्लेस करके एवेलुएट किया, ग्रेडियंट फंक्शन तो आया -4, 0, 2, ठीक है जी। अब हम इसको टेंजेंट प्लेन फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस एक्स नॉट से, तो x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है जी, पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं विच इज़ 2, 0, 2। तो 2 पहले x माइनस 2, फिर y माइनस 0 एंड z माइनस 2, इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको, -4, 0 और 2 को। सिंप्लीफाई करके जो आंसर निकाला है विच इज़ 2x माइनस जी इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बनी है। अब नॉर्मल फाइंड करने के लिए जो ए बी सी की वैल्यू है विच इज़ -402, ठीक है जी, -402 वो रिप्लेस की, और ऊपर x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 2 है,
वाई नॉट की वैल्यू 0 एंड जी नॉट की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये रिप्लेस करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी हमने फाइंड की है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही मेथड करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट, तो ये आंसर आया। पॉइंट रिप्लेस किया 1 - 1 3, तो आंसर हमारे पास आया जी 046। टेंजेंट प्लेन फाइंड करने के लिए x - x नॉट की वैल्यू है 1, y नॉट की है -1, z नॉट की है 3, रिप्लेस करके 046 से मल्टीप्लाई करवाया और दरमियान में एडिशन का साइन दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट प्लेन बनी है वो है 2y + 3z = 7। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सिंपली वो जो साइड्स है हमारे पास, ठीक है, 1 - 1 और 3, ये x नॉट y नॉट z नॉट की वैल्यू ऊपर x में y में z में माइनस की है और 046 जो है वो हमने डिवाइड करवाया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन वही सिंपली डेरिवेटिव्स ही लिए हैं, x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट। 0.012 के रिस्पेक्ट हम वैल्यूज़ रिप्लेस करके एवेलुएट करेंगे तो आंसर हमारे पास आया जी 2, 2, 1। टेंजेंट प्लेन फाइंड करने के लिए अगेन मल्टीप्लाई करवाया, x नॉट की वैल्यू 0 है, y नॉट की 1 है, z नॉट की 2 है जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। रिप्लेस करके जो ग्रेडियंट फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 2 to 1 और दरमियान में एडिशन का साइन दिया = 0। सिंप्लीफाई किया है तो आंसर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बना है वो है 2x + 2y + z = 4। नॉर्मल के लिए ए बी सी की जो वैल्यू है 2 to 1 जो ग्रेडियंट फंक्शन है वो डिवाइड करवाएंगे, x नॉट y नॉट z नॉट की वैल्यू 0, 1, 2 जो प्रॉब्लम में गिवन है वो रिप्लेस करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताएंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 सेम स्टेप्स के ऊपर होगा, x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। 1, 1, -1 वैल्यू रिप्लेस करके एवेलुएट किया है तो आंसर आया हमारे पास 1, -3, -1। मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन से, तो x नॉट की वैल्यू 1 है, y नॉट की वैल्यू 1 है, z नॉट की वैल्यू -1 है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन पॉइंट्स के ऊपर हमने इसकी वैल्यूज़ देनी है। और ग्रेडियंट फंक्शन 1, -3, -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो एवेलुएट करके हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बना है वो x - 3y - z + 1 = 0। नॉर्मल फाइंड करने के लिए x नॉट, y नॉट, z नॉट की वैल्यू ऊपर रिप्लेस करेंगे विच इज़ 1, 1, -1, ठीक है, 1, 1, -1 और नीचे 1, -3, -1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। प्रॉब्लम नंबर 7 पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, एक्स वाई जी के ले लिए तो वो आंसर आया हमारे पास 1, 1, 1। वैल्यूज़ रिप्लेस करने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज आंसर ही कांस्टेंट आए हैं, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे x - x नॉट, y नॉट, z नॉट से, तो उनकी वैल्यूज़ है 0, 1, 0। मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया x + y + z = 1। नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू 1, 1, 1 है, डिवाइड करवा दी, ऊपर 0, 1, 0 रिप्लेस किया x नॉट, y नॉट, z नॉट की जगह पे, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। प्रॉब्लम नंबर 8 फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट लिया तो 2x - 2y -1, 2y - 2x + 3 एंड z के रिस्पेक्ट -1। वैल्यूज़ रिप्लेस की तो आंसर आ गया 9, -7, -1। टेंजेंट प्लेन के लिए x - x नॉट, y नॉट, z नॉट, उसकी वैल्यू है जी 2, -3, -18 है, सॉरी 2, -3, 18। रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई किया है तो आंसर आया जी हमारे पास 9x - 7y - z = 21। नॉर्मल के लिए सेम यही वैल्यूज़ 2, -3, 18 ऊपर x नॉट, y नॉट, z नॉट की जगह रिप्लेस करेंगे और जो ग्रेडियंट फंक्शन 9, -7, -1 है उससे आप डिवाइड करवाएंगे। सिंप्लीफाई करवाया, ठीक है, तो ये हमारे पास, अच्छा जी बच्चे, ये x = 2 + 90, ठीक है, ये इसको इज इक्वल किया हुआ है, ठीक है। ये t एक जो हमारे पास है ना, t के इक्वल इसको आप इवेलुएट करें ना, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है, =t रखें इसको, x - 2/9 =t रखेंगे तो 9 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 उधर जाके प्लस होगा तो x की वैल्यू इस तरह निकलेगी, ठीक है। सेम इसी तरह -7 उधर t के इक्वल मल्टीप्लाई हुआ तो -7t, 3 उधर जाके माइनस हुआ तो यहाँ पे -3, -7t आ गया। इसी तरह इसको भी t के इक्वल रख के z की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है जी। तो ये इतना इशू नहीं है। चले ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 तक जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। सेम इसी तरह इनको भी, ठीक है, सबको t के इक्वल रख के x y z की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। इन सबको x y z को, ठीक है, जो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाले पॉइंट हैं उनको t के इक्वल रख के उनको x y z की वैल्यू फाइंड करके बताना है, ठीक है जी। चलें आज का लेक्चर हमारा इधर ही एंड होता है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, मैं आपको इसका गाइड कर दूंगा।
ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।